जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मुझे बता दें आपको स्क्रीन और मेरी वॉइस क्लियर हैं दोनों, ताकि मैं स्टार्ट करूं क्लास को। ठीक है। अच्छा, तो आज की क्लास जो है हमारा 6 वीक है। ठीक है, तो इसमें जो हम कवर करेंगे, अब हमने हार्डवेयर को कवर कर लिया पिछले वीक्स में, सॉफ्टवेयर को कवर कर लिए। ठीक है, अब हम आज की जो क्लास है उसमें हम कवर करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर को। बेसिकली आपकी स्क्रीन पे ये जो सब कुछ आपको नज़र आता है, ठीक है, स्लाइड्स नज़र आती हैं आपको, ये गूगल क्रोम जो आप नेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इसकी ये वेबसाइट्स आप ओपन करते हो, या जो कुछ काम भी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये किस सॉफ्टवेयर की वजह से ये चल रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये स्लाइड्स शो हो रही है, तो ये MS वर्ड जो हमारा पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है उसकी वजह से ये हमें नज़र आता है। ठीक है, या गूगल क्रोम है तो उसकी वजह से हमें ये नेट, ठीक है, नेट की वेबसाइट्स हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमें स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफिक नज़र आते हैं वो सॉफ्टवेयर की बेस पे नज़र आते हैं। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए कि ताकि वो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो हमें पिक्चर नज़र आती है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एंड देन उसके बाद जो है सेकंड जो हमारा होगा कन्फिगरेशन होगी। ठीक है, कन्फिगरेशन ऑफ ग्राफिक सिस्टम। ठीक है, अच्छा, आपके पास जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को हार्डवेयर सिस्टम पढ़ाया था। ठीक है, उसमें इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हमने सब पढ़े थे। इसी तरह अब हम ग्राफिक सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि आप फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर चला रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, तो आया वो कंप्यूटर के अंदर वो क्वालिटी है कि इस सॉफ्टवेयर को रन कर सके। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास अक्सर सॉफ्टवेयर के बैक साइड पे लिखा होता है कि इसको जो है 4 GB रोम की ज़रूरत है। ठीक है, वो तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ ग्राफिक रिक्वायरमेंट भी लिखी होती है। फॉर एग्जांपल एक कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का, तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है एडवांस। फॉर एग्जांपल जिस तरह C++ है या जावा है। ठीक है, अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो जिसको हम ड्राइवर्स कहते हैं। ठीक है, अक्सर आप विंडो कर लेते हो लेकिन कहते हो कि यार ड्राइवर नहीं है तो ये साउंड नहीं चला रहा, या ये जो है पिक्चर नहीं सही दिखा रहा क्योंकि इसमें ड्राइवर नहीं। तो ड्राइवर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके पास ग्राफिक सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को, जो ऊपर ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको रन करते हैं। ठीक है ना, सो ये आज की क्लास का इंट्रोडक्शन है। उम्मीद है क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, आइडिया होगी कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली इस वीक में जो है हमारा ग्राफिक्स से रिलेटेड ज़्यादा फोकस है, एंड अगले वीक में भी। तो 2 चीज़ें आज हम कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह जो रिमेनिंग 2 होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है क्या चीज़। ठीक है ना, अच्छा, कोई भी आप स्क्रीन के ऊपर काम करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए, आया वो ऑटोकैड है, आया वो सिविल 3D है, ठीक है ना, या आया वो आपके पास MS वर्ड है, या आपके पास कोरल ड्रॉ है। ठीक है, MS वर्ड को तो हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि MS वर्ड में हम पिक्चर्स नहीं बनाते, जस्ट टाइपिंग करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप लोग ग्राफिक्स बनती हैं। ठीक है, ऑटोकैड है तो वो भी एक ग्राफिक है, आप ड्राइंग बना रहे हो लाइंस के ज़रिए या डिफरेंट ज्योमेट्रिक कमांड्स के ज़रिए, तो आपके पास एक ग्राफिक पिक्चर बन रही है, एक ड्राइंग बन रही है। ठीक है ना, तो बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो स्क्रीन के ऊपर हम पिक्चर बनाते हैं या जो ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है ना, तो स्क्रीन जो है जिसके ऊपर हमें पिक्चर्स या नज़र आती हैं, ठीक है, उसको हम बेसिकली CRT कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जो हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर की लेक्चर में कि किस तरह वो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है, स्क्रीन के पीछे जो आपके पास एक ट्यूब लगी होती है। ठीक है ना, देन जिस तरह मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लेक्चर में बताया था कि वो उसमें जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं वो किस तरह सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्डवेयर में आपके पास माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, तो ये या प्रिंटर है आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं
सिस्टम के लिए, ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम के लिए, तभी जो आपका हार्डवेयर जो है वो सही तरीके से काम करता है। एंड इसी तरह मैंने सॉफ़्टवेयर में बताया था कि सॉफ़्टवेयर में जिस तरह आप लोगों को मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह के थर्ड रे ट्यूब है एंड इस तरह और मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरह अब हम ग्राफिक के भी कंपोनेंट्स को देखेंगे कि जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्चर नज़र आती है, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए या इसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ लाजमी होनी चाहिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, ताकि वो यूज़र की जो है वो यूज़र मीन्स आप जो हो उसके ऊपर अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो तो इसकी रिक्वायरमेंट को भी है वो पूरा करे। एंड इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उस क्वालिटी का जो काम है वो हमें दिखाए, ठीक है ना। जिस तरह मैंने आप लोगों को याद हो तो डिज़ाइनिंग के फेज़ में थोड़ा सा बताया था कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग में 6 स्टेप्स जो मैंने पढ़ाए थे, 6 स्टेप्स हम यूज़ करते हैं, तो उन 6 स्टेप्स में जो बेसिकली वो स्टेप्स जो हम कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, कैड के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कैड सिस्टम के ऊपर जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली उन कैड जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्टेप्स की उसको फुलफ़िल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑटो कैड ले रहे हैं, ठीक है, तो अब ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो हमें ड्राइंग अच्छे स्टैंडर्ड की शो करे, ठीक है, हम उसको जो डायमेंशन दें वो ईज़िली हमें ड्रा करके बताए, ठीक है, जो हम कमांड्स दे रहे हैं तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। या अगर हम उसके अंदर डिफरेंट डायमेंशंस दे रहे हैं या डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उन कोऑर्डिनेट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और हमें उस तरीके से जो हम चाहते हैं स्टैंडर्ड हमें प्रोजेक्ट बना कर, ठीक है ना। ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन शॉर्ट वर्ड्स बेसिकली आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर वो चीज़ है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप जो हो वो ग्राफिक्स ड्रा कर रहे हो या ग्राफिक्स बना रहे हो, ठीक है ना। ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। एंड इसके बाद अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेसिकली इसके अंदर अब 6 रूल्स हैं, ठीक है, वो किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होने चाहिए, ठीक है, या हमें जो है वो कंसिडर करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए, या अब हम तो डिज़ाइनिंग की बैकग्राउंड में बात करेंगे क्योंकि हमारी फील्ड ऐसे है। अगर ये कंप्यूटर की साइंस के स्टूडेंट्स होते तो वो लोग जो है बेसिकली ग्राफिक्स के बैकग्राउंड्स को देखते क्योंकि वो लोग ग्राफिक्स और प्रोग्राम लैंग्वेज और इन चीज़ों के ऊपर वो काम करते हैं। लेकिन बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड है वो सिविल से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि हमारे आर्किटेक्चर ड्राइंग्स कैसे बनती हैं, ठीक है, तो या हम डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं, स्टील डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स की, या हम रोड की डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, गाड़ियों के लोड के मुताबिक। तो उनके लिए जो अब हमने सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूज़ करना है, तो उस सॉफ्टवेयर में कौन सी 6 क्वालिटियाँ होनी चाहिए, तो वो बेसिकली यहाँ पर अब ये हमें डिफ़ाइन की गई हैं। अब इन 6 क्वालिटीज़ को या इन 6 रूल्स को हम देखेंगे, इसकी बुनियाद पे फिर हम अपना जो है सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में वो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी से मुराद इजी होना चाहिए, मींस बहुत इजीली यूज़ हो सके, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मींस कॉम्प्लिकेशंस या मुश्किल ना हो कि वो जो है जो इस्तेमाल करने वाला हो सॉफ्टवेयर उसके लिए बहुत ज़्यादा मसले खड़े हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक कमांड टाइप करना चाहे तो एक कमांड के लिए जो है उसको 10 ऑप्शंस की तरफ जाना पड़े और फिर पहले उसको खुद सीखना पड़े, मींस इतना हार्ड हो, तो ये चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए, इजीली यूज़ होना चाहिए। मींस जिस तरह हमारे पास ऑटो कैड के अगर न्यू वर्जन्स देखें 2007 के मुकाबले में 16 को कंपेयर करें, या 2007 के मुकाबले में 2020 का जो वर्जन है इसको कंपेयर करें, तो जितने एडवांस हो रहे हैं तो उतना वो ईजी हो रहा है यूज़ करने में, ठीक है। अब जिस तरह मैंने 16 मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो आपके पास सब कमांड्स है वो सामने आपको आइकन्स की सूरत में नज़र आ रही हैं। तो आइकन्स में सूरत में नज़र आने का क्या मतलब है कि वो इजीली यूज़ हो सकती है। अब आपको कमांड याद नहीं भी है लेकिन आप सामने आइकन को देख रहे हो, यार ये लाइन का आइकन बना हुआ है या ये पॉली लाइन का आइकन बना हुआ है, तो मैं जस्ट उसको क्लिक करूँ तो मैं ईज़िली उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए, मीन्स सिंप्लिसिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ जो है, सेकेंड कह रहा है कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी से मुराद ये होता है कि उसमें एक तसलसल होना चाहिए, ठीक
ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से आपने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर ओपन किया, ठीक है, और आप उसमें कमांड्स कर रहे हो, तो मीन्स वो हैंग नहीं हो रहा या वो स्टॉप नहीं हो रहा, ठीक है। उसमें मीन्स ऐसी क्वालिटी है कि वो प्रोजेक्ट को एक ही टाइम पे वो कंप्लीट कर सकता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर आप देखते हो कोई भी हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि लेट से जनरेटर, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ, आप कहते हो कि हम जनरेटर यूज़ करते हैं, वो 9 घंटे के लिए चला है, 10 घंटे के लिए चला है, तो अब वो इतना हीट हो चुका है कि वो उसमें ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ये क्या होता है, उसके अंदर इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में भी ऐसा होना चाहिए कि अब ये ना हो कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और विद इन 5 आवर्स 6 आवर्स एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो अचानक से ऑफ हो जाए या उसमें इश्यूज़ आना शुरू हो जाएँ, ठीक है, या कुछ टाइम के बाद वो कमांड्स गलत मीन्स रीड करना शुरू कर दे, जो कमांड आप दे रहे हो लेट से ऑटोकैड में, तो वो लाइन की कमांड की बजाय मुझे कुछ और दिखाना शुरू हो जाए या एरर्स देना शुरू कर दे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रिडिक्टेबल उसको हम कहते हैं, मीन्स भरोसे उस पर होना चाहिए कि मीन्स ये जो है इसमें एक तसलसल है, एक सॉफ्टवेयर में ये सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, इसके अंदर कोई एरर्स नहीं आएंगे। सो सेकंड क्वालिटी ये होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वालिटी है कंप्लीटनेस, ठीक है। कंप्लीटनेस से मुराद के मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल जिस रिक्वायरमेंट के लिए आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है या जिस मकसद के लिए आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उस मकसद के मुताबिक उसमें सब ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्किटेक्चर ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, तो ऑटोकैड में बना रहे हो, अब ड्राइंग के अंदर आपको पता है लाइन कमांड भी यूज़ हो रही है, पॉली लाइन भी हो रही है, एक्सट्रूड की कमांड भी हो रही है, ट्रिम की कमांड भी हो रही है, आर्क भी यूज़ हो रहा है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो लेट से एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ऑटोकैड आप यूज़ कर रहे हो, तो ऑटोकैड में आपके पास सामने जो है लाइन की कमांड है, लेकिन आपके पास एक्सट्रूड की नहीं है या इरेज की कमांड नहीं है, तो ये अब उसमें कंप्लीटनेस नहीं है, क्योंकि आपने जो है ड्राइंग बनाने के लिए सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज़ें ही नहीं हैं। सो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोरल ड्रॉ है, तो कोरल ड्रॉ जो है किसी ने अगर ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में पोस्टर डिज़ाइनिंग वगैरह अक्सर ये प्रिंटिंग प्रेस में ये यूज़ होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आप कहो कि यार उसमें भी हम पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, तो क्यों ना हम उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएं, हम आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाएं, तो है वो भी डेफिनेशन के ऊपर उतरता है। अगर हम कैड की जनरल डेफिनेशन देखें कि वो डिज़ाइनिंग या मॉडलिंग की जो भी सॉफ्टवेयर हो, तो वो तो आपके पास कोरल ड्रॉ भी आ रहा है, लेकिन जब आप कोरल ड्रॉ को ओपन करते हो और उसमें जो है वो मैप ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक, तो उसमें नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसके अंदर आपके पास लाइन की कमांड्स नहीं होंगी, डिफरेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट की कमांड है वो नहीं होंगी, ठीक है, तो उसमें कंप्लीटनेस नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आप सिलेक्ट करें जो कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें वो ऑप्शन कंप्लीट हो, ठीक है ना, ताकि आपको यहाँ पे बोर्ड यूज़ है नो कन्वीनियंट या इनकन्वीनियंट, ठीक है, मीन्स ताकि आपको जो है एरर्स या मसले ना आए, ठीक है। अब ये ना हो कि आपने हाफ प्रोजेक्ट किया लेकिन उसके अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए आपने देखना है कि उसके अंदर जो ऑप्शंस है वो कंप्लीट हो, जो कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करें। सो ये थर्ड क्वालिटी थी। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वालिटी जो है अब रोबोटनेस, ठीक है। रोबोटनेस जो है बेसिकली स्ट्रेंथ को कहते हैं, या आसान इंग्लिश में इसको हम क्वालिटी भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऐसी खसूसियत होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई गलत कमांड देते हो, ठीक है ना, या कोई भी आप गलत फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्शन में जाते हो, तो ये आपको सॉफ्टवेयर बताए, आपको सामने शो करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑटोकैड है तो ऑटोकैड में आप जो है वो कमांड्स एक्स डायरेक्शन में लेट से, जिस तरह मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स में हम @ के साथ जो है वो 50 फीट 30 फीट देते हैं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वैल्यू देते हैं, वाई डायरेक्शन में वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम कोई गलती करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोनों वैल्यूज़ एक डायरेक्शन में देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हमें बताएगा। कैसे बताएगा? स्क्रीन के ऊपर वो लाइन गलत ड्रॉ होगी, तो बेसिकली वो आपको मिस्टेक्स जो आपकी हैं वो बताएगा। या अक्सर मैंने आपको कहा है कि हम जो मैंने मूव की कमांड में आपको बताया था कि हम किसी भी ज्योमेट्री को मूव करते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, माउस के कर्सर की मदद से उसको आप जूम इन करें,
ठीक है। जूम इन करेंगे तो आपको जो है दो लाइंस का जॉइंट पता चलेगा और अच्छे तरीके से जो आपके पास वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव हो सकेगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं होगा तो वो आपको एरर देगा। तो अब एरर क्या चीज़ है? एरर ये भी एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है कि जो काम आपसे गलत हो रहा है या जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो आपको बता रहा है, ठीक है ना। सो ये क्वालिटी भी सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। सो ये बेसिकली फोर्थ क्वालिटी थी। दैन इसके बाद फिफ्थ क्वालिटी ये होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस के लिहाज से, ठीक है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ठीक है, उसको जो हार्डवेयर सपोर्ट कर रहा है, लेट्स से ऑटोकैड है तो ऑटोकैड को कौन सा हार्डवेयर सपोर्ट करता है? ऑटोकैड को आपका माउस सपोर्ट करता है, आपका कीबोर्ड सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उनकी लिमिटेशन के अंदर जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं है कि आपने एक कमांड दी है, ठीक है, तो वो 1 मिनट के बाद जो है वो ऑटोकैड जो है वो मुझे लाइन ड्रा करके दे रहा है, वो 1 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसका हार्डवेयर है, मींस वो जो कंप्यूटर है जिसके ऊपर आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेट से पेंटियम 3 जो पेंटियम 4 आई थिंक कुछ के तो माइंड से भी उड़ गया होगा, जो हमारे पास पुराने कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है। अगर आप लेट से ऑटोकैड 2020 लेते हो और पेंटियम 3 में या पेंटियम 4 कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हो तो उसको अच्छी तरीके से रन नहीं कर सके, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो हार्डवेयर है ना, ठीक है, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर उसका पेंटियम 3 प्रोसेसर है, ठीक है, या CPU है, या पेंटियम 4 उसका प्रोसेसर या CPU है, ठीक है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो सपोर्ट की वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए अक्सर हम जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स लेते हैं तो हम कहते हैं कि पेंटियम कोर i5 हो, कोर i7 हो, वो इसीलिए ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो हर किस्म के सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनको रन कर सकेगा, ठीक है ना। सो सिक्स्थ आपके पास ये ऑप्शन, सॉरी फिफ्थ ये ऑप्शन होना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है द लास्ट वन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। अच्छा, बेसिकली सॉफ्टवेयर जो हैं वो ये तो हमारे कंट्री में इतना ट्रेंड नहीं है, ठीक है, कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ करें। तो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली बाहर के ममालिक जो डेवलप ममालिक होते हैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को ख़रीदा जाता है, इनकी आपके पास कॉपीराइट होता है। अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो इसको हमने, इसकी जो कंपनी है जिसने ये बनाया है, ठीक है, उससे हमने ख़रीदना होता है। तो वो हमें जो है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोकैड है तो हम कहते हैं कि हमने इंस्टॉल किया है तो हमसे कीज़ मांगता है, या विंडोज़ हम अक्सर इंस्टॉल करते हैं तो हमें विंडोज़ कीज़ मांगता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उनके क्रैक वर्जन्स, ठीक है, या मीन्स उल्टे सीधे तरीके से, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये अगर हम एथिकली देखें तो ये गलत, एथिकल मीन्स अखलाकी लिहाज से, क्योंकि हम एक हिसाब से डिजिटल चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी की चीज़ है वो बनाई हुई है और हम बग़ैर पैसों से और बग़ैर इजाज़त के हम यूज़ कर रहे हैं। सो इसकी हम ज़रूरत महसूस नहीं करते, लेकिन बाहर के ममालिक में सॉफ्टवेयर्स को ख़रीदा जाता है। तो उस लिहाज से ये बात हो रही है कि ये इकनॉमिक होने चाहिए, मींस आपके कस्टमर जो हैं वो इजीली सॉफ्टवेयर जो है वो ख़रीद सकें, ठीक है। यहाँ पे तो आपको 30 रुपीज़ की CD में मिल जाता है। सो इकनॉमिकल है यहाँ पर, तो ये पॉइंट आई थिंक अच्छे तरीके से उतरता है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने जो है वो 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहला जो है वो हमने डिस्कस किया है कि पहला पॉइंट ये होना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर कि वो इजी इस्तेमाल हो सके, सिंप्लिसिटी हो। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि उसका तसलसल होना चाहिए, मींस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हो तो मींस वो एरर वगैरह ना दे। एंड थर्ड जो है जो भी प्रोजेक्ट करे, इस प्रोजेक्ट के लिहाज से उसमें सब ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोकैड है तो ऑटोकैड हम आर्किटेक्चर के लिए यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सब कमांड्स मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। ये थर्ड क्वालिटी है। एंड फोर्थ जो है, फोर्थ ये है कि अगर आप उसके अंदर कोई भी लाइन गलत ड्रा करते हो या कोई काम आपसे गलत हो जाता है तो वो आपको एरर की शक्ल में शो करे, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, नहीं कि जो भी आप काम कर रहे हो वो जस्ट रॉन्ग डायरेक्शन पे जाना जाए। अब शो करने से मुराद वो आपको स्क्रीन पे बता भी सकता है, ठीक है। शो करने से ये मुराद नहीं होता कि वो आपको सामने एक मैसेज आ जाए कि सॉफ्टवेयर आपको कह रहा हो कि आपने ये कमांड गलत दी है, ठीक है ना। सो ये आपकी फोर्थ क्वालिटी है। देन फिफ्थ जो है वो परफॉर्मेंस के बारे में मैंने बात की है।
ठीक है, कि जो इसको हार्डवेयर मिला हुआ है, ठीक है। अब हम पहली पॉइंट ये कि हार्डवेयर को देख के ही हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर इसको सपोर्ट कर सकता है। तो उस लिमिटेशन के अंदर रहते हुए अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, मींस सॉफ्टवेयर आपके पास स्टॉप ना हो, अच्छे तरीके से चल रहा हो, ठीक है। जो भी आप डिज़ाइनिंग करें वो उसके ऊपर ईजीली हो, ठीक है, फास्ट हो। एंड लास्ट है कि वो इकोनॉमिकल हो, मींस जब भी कोई परचेज़ करे वो सॉफ्टवेयर तो वो उसको अफोर्ड कर सके। सो ये 6 रूल्स थे, मुझे चैट में बताएं कि क्लियर है ताकि मैं आगे चलूँ। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जो अब तक हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन एंड जो सॉफ्टवेयर के अंदर 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनको डिस्कस किया है। सो अगर किसी को कोई इशू हो तो बता दें ताकि मैं उस पॉइंट को ज़रा ज़्यादा क्लियर कर लूँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट जो लेक्चर का हमारा हिस्सा है, अच्छा हमारा लेक्चर 2 हिस्सों में था। पहले हिस्से में हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर कौन सी 6 क्वालिटी सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड अब सेकेंड हिस्से में लेक्चर के अब हम ये देखेंगे कि अब ये सॉफ्टवेयर हम जिस सिस्टम पे चला रहे हैं, ठीक है, उस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, वो ग्राफिकल सिस्टम होता है। अब उस सिस्टम के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर नज़र आती है, ठीक है, तो पिक्चर के पीछे भी एक एप्लीकेशन काम कर रही होती है, या पिक्चर के पीछे भी आपके पास एक सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है, जो कि उस और पिक्चर हमारे पास क्या है, ग्राफ है ना। पिक्चर्स हमारे पास बेसिकली ग्राफ से बनती है, ग्राफ को जो फिर हम पिक्सेल्स कहते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जब सिस्टम है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि जिस सिस्टम के ऊपर हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड उसके अंदर जो है क्या फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से मींस डिपार्टमेंट होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटो कैड चला रहा हूँ तो ऑटो कैड के पीछे जो है उसको जो सपोर्ट कर रही हैं चीज़ें, आपका ये जो हार्ड मींस मदरबोर्ड है, कीबोर्ड सॉरी लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो की लगा होता है, ठीक है, इसके अंदर जो बेसिकली ग्राफिक्स सिस्टम्स हैं वो क्या क्या काम हो रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम जब CRT कैथोड रे ट्यूब को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर नज़र आती है इसके पीछे ये एक ट्यूब लगी होती है, और ट्यूब के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से वो पिक्चर बनती है और हमें स्क्रीन पर नज़र आती है, ठीक है ना। तो इसी तरह अब हम ये ग्राफिक सिस्टम्स को देखेंगे कि हमें जो सॉफ्टवेयर, जो हम मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए ग्राफ्स या ड्राइंग्स बनाते हैं, तो उसके पीछे क्या मीन्स आपके पास मराहिल होते हैं, ठीक है। अब इस तरह तो नहीं होता कि आपने कीबोर्ड से कमांड दे दी और वो कमांड डायरेक्ट आपके पास जो आपका फॉर एग्जांपल ऑटो कैड है तो वो डायरेक्ट ऑटो कैड रीड कर लेता है और आपको बता देता है। इसके दरमियान में कुछ मराहिल होते हैं, ठीक है, जिनसे वो चीज़ें गुजर कर जाती हैं और तब आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो पिक्चर नज़र आती है या आपको डायग्राम नज़र आती है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको हम ग्राफिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। पहले हिस्से में अब कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हिस्से में हमने पढ़ा कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम जो ग्राफिक्स बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ सिस्टम्स जो कि उस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, ठीक है ना। इसकी आसान मिसाल मैं आपको दे देता हूँ विंडोज़ की। हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, विंडो 7 इंस्टॉल करते हैं, विंडो XP करते हैं, विंडो 8 करते हैं या विंडो 10 करते हैं, ठीक है। तो अब हम अक्सर ये कहते हैं कि यार जो आपके पास Pentium 4 है उसमें विंडो 10 यूज़ नहीं होती या वो सपोर्ट नहीं करता। वो सपोर्ट करने से क्या मुराद होता है, उसके अंदर वो ग्राफिकल सिस्टम नहीं है, ठीक है, उसके अंदर वो ड्राइवर, या अक्सर आप विंडो इंस्टॉल कर लेते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर नज़र नहीं आती, या वीडियो प्ले करते हो तो साउंड आपको सुनाई नहीं देता, तो आप क्या कहते हो कि इसमें ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है। तो ड्राइवर्स बेसिकली क्या होते हैं, या ये उसके पीछे सिस्टम होता है, ठीक है ना। अगर साउंड नहीं चल रहा तो साउंड के पीछे ये एक सिस्टम होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि फिर आप जब यहाँ से प्ले करोगे तो आपको साउंड सुनाई देगा, या आप मीन्स अच्छी क्वालिटी की HD क्वालिटी की पिक्चर ओपन करोगे तो उसके पीछे अगर मीन्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो कि दिखाता है आपको HD पिक्चर, तो तभी वो आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। तो मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं, ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि बेसिकली ये सिस्टम है जो कि ग्राफिक्स आपको नज़र आते हैं सामने, ठीक है, इसके पीछे जो सिस्टम होता है। सो बेसिकली इसके पीछे जो है वो कैटेगरीज़ जो हैं वो 3 कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि आपस में मींस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, तभी जाके हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर रन हुआ नज़र आता है, सॉफ्टवेयर चलता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहले होती है इंटरैक्ट, ठीक है ना। इंटरैक्ट क्या होता है कि ग्राफिक सिस्टम के अंदर जो ग्राफिक टर्मिनल होता है, ग्राफिक टर्मिनल जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है, उसका आपके पास और आपके जो स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर इमेज है, इन दोनों का आपके इसमें एक आपके पास इंटरेक्शन होता है, ठीक है। पहला फेज़ ये होता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड आपके पास कंस्ट्रक्ट मींस जो आप ड्राइंग बना रहे होते हो, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी कनेक्ट होता है। अब सॉफ्टवेयर जो है वो कैथोड रे ट्यूब के साथ मींस स्क्रीन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ आप इसके अंदर इंटर कर रहे होते हो कमांड्स, तो बेसिकली ये 3 चीज़ें कनेक्टेड होती हैं आपस में। पहली जो है आप कमांड्स दे रहे होते हो, ठीक है, कीबोर्ड के ज़रिए, तो ये कमांड्स कैसे जा रही होती है, कमांड आपकी जो रैम होती है, ठीक है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम कहते हैं, या रोम होती है, ठीक है, तो बेसिकली ये उसके ज़रिए आपकी कमांड्स चलती हैं। देन ये कमांड्स जाती हैं सॉफ्टवेयर में, जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ऑटो कैड यूज़ कर रहे हो तो ये कमांड्स आपकी ऑटो कैड में जाएंगी, सिविल 3D यूज़ कर रहे हो तो ये कमांड्स आपकी सिविल 3D में जाएंगी, ठीक है। फिर सिविल 3D में कैलकुलेट होने के बाद, ठीक है, ये फिर कहाँ जाती हैं, ये फिर आपकी जो ट्यूब है, स्क्रीन के पीछे ट्यूब लगी होती है, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब जो मैंने आपको CRT बताई है, तो उस कैथोड रे ट्यूब में जाती हैं। एंड देन उस ट्यूब से फिर इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बन के हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आती हैं। सो ये एक 3 मींस पार्ट में तकसीम होता है ये हिस्सा, ठीक है। तो इसको अब हम 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला मरहला क्या होता है, सबसे पहला मरहला इसको हम कहते हैं ग्राफिक पैकेज। ग्राफिक पैकेज से मुराद सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, हमने जो पहले डिस्कस किया है स्टार्ट में लेक्चर में, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, वो यूज़र, ठीक है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और ग्राफिकल टर्मिनल जो स्क्रीन है, इन दोनों के दरमियान में एक सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, एक कनेक्शन होता है दोनों के दरमियान में, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ऐसे नहीं है कि आप ऑटोकैड की ड्राइंग बनाना चाहते हो तो आपने लैपटॉप ओपन किया और विंडो की स्क्रीन के ऊपर जो है वो कीबोर्ड से कमांड्स दे रहे हो, तो दरमियान में तो वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो है ही नहीं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर कैसे ऑटोकैड की ड्राइंग नज़र आएगी। जो ही आप ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो सॉफ्टवेयर क्या है, वो आपके और स्क्रीन के दरमियान में जो है वो एक कनेक्शन है, ठीक है ना, वो ऐसा कनेक्शन है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो पहले जो है आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ग्राफिक पैकेज होने चाहिए, मीन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है, कोरल ड्रॉ के बारे में, कोरल ड्रॉ में आप ड्राइंग्स नहीं बना सकते, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, वो क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि उसका जो ग्राफिक्स है, ठीक है, या वो सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट नहीं करता उस चीज़ को। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। एंड और ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं, अच्छा, इन सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली एक टाइम पे 2 ऑपरेशन हो रहे होते हैं। पहला ऑपरेशन इसको हम इनपुट कहते हैं और दूसरा जो है उसको हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट में सॉफ्टवेयर जो है ये कमांड्स ले रहा होता है जो हम यहाँ से कीबोर्ड के ज़रिए दे रहे होते हैं, एंड आउटपुट जो है ये उन कमांड्स को जो है वो एनालाइज करके, स्टडी करके वो आगे स्क्रीन को भेज रहा होता है डिस्प्ले होने के लिए, ठीक है ना। तो स्क्रीन क्या है, वो आपके पास ग्राफिकल मीन्स सिस्टम है ना, ठीक है ना। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है ये दोनों के दरमियान में जो है वो कनेक्टेड होता है, स्क्रीन के दरमियान में भी और जो आपका यूज़र होता है, ठीक है। सो क्लियर है, पहला स्टेप जो है हमारे पास ग्राफिक पैकेज है, मीन्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। सो पहला स्टेप ये था। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसको हम कहते हैं द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम से क्या मुराद है, अच्छा, जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो उसकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट या उस सॉफ्टवेयर के जो ड्राइवर्स रिक्वायर होते हैं वो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं कि नहीं। अक्सर मोबाइल्स के बारे में आप सुनते हो कि इस मोबाइल में मेरे पास एंड्रॉयड सिस्टम है, तो एंड्रॉयड क्या है, ये एप्लीकेशंस होती हैं
जिसकी मदद से जो है आपका मोबाइल चल रहा होता है। इसके ऊपर आप डिफरेंट मींस ऐप्स डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, फेसबुक डाउनलोड करते हो। तो इसके पीछे क्या, ये एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड के आपके पास ये एक प्रोग्राम होता है जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। या अक्सर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थोड़ा आपने सुना होगा C++ के जितने सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे पास C++ की ज़बान में बनते हैं, ठीक है। बाइनरी या 0101 की ज़बान में आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये उनकी बुनियाद होती है जिसके ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सिस्टम के अंदर देखें तो हम कहते हैं इसके लिए जो है 3D ग्राफिक्स इंस्टॉल कर लो, या बेसिकली हम कहते हैं कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तब आपका जाके ये रन होगा, ठीक है। ड्राइवर्स हम जिनको कहते हैं, तो बेसिकली सेकंड चीज़ जो होती है वो ड्राइवर्स होती है, ठीक है ना, जो कि उस सॉफ्टवेयर को चला रहे होते हैं। सो दूसरे अल्फाज में आपके सॉफ्टवेयर और आपके जो हार्डवेयर के दरमियान में जो कनेक्शन होता है, ठीक है। पहले जो मैंने आपको बताया कि आपकी स्क्रीन और आपके दरमियान में जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, वो आपका सॉफ्टवेयर होता है, ग्राफिक पैकेज होता है। अब आपके सॉफ्टवेयर और आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान में जो कनेक्शन होता है ना, या जो चीज़ होती है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो जब आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसी एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, जिसकी मदद से हम उस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, तो तभी वो सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है ना। अब अक्सर जो है अब मैं गेम्स की मिसाल देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो हमारे पास एडवांस गेम्स आती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, प्ले स्टेशन ख़रीदते हैं या और मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स उसके लिए ख़रीदते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, या सिस्टम्स ख़रीदते हैं, वो क्या होता है, बेसिकली एप्लीकेशंस होते हैं। वो एप्लीकेशन उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही होती है तभी आपके पास वो गेम्स चलती हैं। तो गेम्स क्या हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास ये डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ऑटोकैड का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांस वर्जन आ जाए 2020 का, और मैं उसको चला रहा हूँ पेंटियम 1 के ऊपर, तो पेंटियम 1 में तो वो क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर वो ड्राइवर्स ही नहीं है, उसके अंदर वो एप्लीकेशंस ही नहीं है, तो उसको कैसे चलाएगा। सो सेकंड चीज़ ये है, ठीक है ना, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर और आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान में कनेक्शन होता है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन करता है। एंड ये इम्पॉर्टेंट भी इसलिए होता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंजीनियरिंग की डिज़ाइंस हैं, या आर्किटेक्चर है, या कंस्ट्रक्शन की कोई ड्राइंग्स हैं, ठीक है, या डिफरेंट फील्ड्स के, ठीक है, तो आप काम कर रहे हो, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आपके पास बैकग्राउंड में जो है वो ड्राइवर्स होने चाहिए, ठीक है ना। एंड लास्ट जो है, लास्ट पॉइंट है डेटाबेस। तो डेटाबेस से मुराद स्टोरेज ही होता है, ठीक है। स्टोरेज से मुराद आपकी हार्ड डिस्क होती है। तो अब आपके पास हार्ड डिस्क सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर सॉफ्टवेयर्स के ऊपर लिखा होता है कि इसके लिए हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट जो है वो 10 GB है या 20 GB है। तो वो रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो इसकी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है कि जो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, तो उस काम को स्टोर करने के लिए या उस काम के दौरान उसको जो है बैकग्राउंड में इतनी जगह चाहिए कि जहाँ पे वो काम को स्टोर कर सके, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली डेटाबेस होता है। तो अगर इस सब चीज़ों को मैं एक पिक्चर में डिस्कस करना चाहूँ ना, तो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख सकते हो कि पहले ये आप राइट साइड पे देखो तो ऊपर लिखा हुआ है डिज़ाइन वर्क स्टेशन। अब डिज़ाइन वर्क स्टेशन हमने पढ़ा था कि इसमें इनपुट डिवाइसेस आते हैं और ऊपर ग्राफिकल टर्मिनल होता है, स्क्रीन होती है। लेट्स से ये मेरे पास लैपटॉप है, तो ये इनपुट डिवाइसेस में, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर कीबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से कमांड्स इंटर करता हूँ ना, तो कमांड्स इंटर करने के बाद मुझे ऊपर ग्राफिकल टर्मिनल, ये स्क्रीन है, यहाँ पे ये लाइन की कमांड मुझे नज़र आती है। लेकिन नज़र आने से पहले इसके ऊपर कौन से मराहिल होते हैं, वो इस लेफ़्ट साइड पे आप ये 3 ब्लॉक देख सकते हो कि यहाँ से मैंने कीबोर्ड से कमांड दी, तो ये पहला देखें लिखा हुआ है ग्राफिकल पैकेज। ग्राफिकल पैकेज मैंने आपको बताया क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अब मैंने ऑटोकैड ओपन किया हुआ है और मैंने यहाँ से कीबोर्ड से कमांड दी है, तो ये ऑटोकैड में डायरेक्ट आई है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या है, ये ग्राफिकल पैकेज आपके पास ऑटोकैड है। दैन इसके बाद ऑटोकैड के पीछे क्या ऑपरेशन होता है, ऑटोकैड के पीछे वो ड्राइवर्स होते हैं जो ऑटोकैड को चला रहे होते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, ये आपके वो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है ना, जो सेकंड स्टेप हमने पढ़ा है, जो कि इस ऑटोकैड को या सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, ठीक है ना। अब ड्राइवर्स के पीछे क्या होता है, वो स्टोरेज होता है, ठीक है, वो हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है, डेटाबेस होता है।
ठीक है, जो कि इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको चाहिए होती है। ठीक है ना। तो जो हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है, यो इस एक पिक्चर में, अगर ये पिक्चर आपको ईज़िली क्लियर हो जाए ना, तो थ्योरी आई थिंक आप लोग अपने अल्फाज में लिख सकते हो और आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। सो एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। सो ये आज का लेक्चर था। मैंने थोड़ा इसलिए पढ़ा है कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाएं। ठीक है। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। ठीक है। आई होप इजी था, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है फवाद, मैं लास्ट को रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट डायग्राम आप कह रहे हैं, डायग्राम मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जस्ट सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे देखें, ये अब पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, स्लाइड में। सो स्लाइड में राइट साइड पे आप देखें, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ, तो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है डिज़ाइन वर्क स्टेशन, और उसके नीचे ये दो आपके पास रेक्टेंगल बने हुए हैं, एक में ग्राफिकल टर्मिनल लिखा हुआ है और एक में यूज़र इनपुट डिवाइसेस। और मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफिकल टर्मिनल क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन होती है, और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस आपका कीबोर्ड होता है, आपका माउस होता है। ठीक है ना। तो बेसिकली आप जो है इनपुट यहाँ से देते हो, कोई कमांड दी या माउस के ज़रिए काम किया, और आपको स्क्रीन पे नज़र आता है। ठीक है ना। तो अब आज के लेक्चर में हमने यह पढ़ा था कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर चला रहे होते हो या स्क्रीन के ऊपर काम करते हो, तो उसके पीछे कौन कौन से स्टेजेस चल रहे होते हैं या कौन कौन से मराहिल चल रहे होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास हेडिंग थी वो कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, तो ग्राफिक सिस्टम थी। ठीक है, तो इसके पीछे एक ग्राफिक सिस्टम काम कर रहा होता है, और ग्राफिक सिस्टम जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम होता है। पहला हिस्सा जो होता है उसको हम ग्राफिक पैकेज कहते हैं। ठीक है, दूसरे हिस्से को हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं, और तीसरे हिस्से को हम एप्लीकेशन डेटाबेस कहते हैं। ठीक है ना, इस ग्राफिक सिस्टम। अच्छा, ग्राफिक सिस्टम के पहले हिस्से में जो है हमारे पास ग्राफिक पैकेज लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कि जो आप कमांड दे रहे हो पहले सॉफ्टवेयर के अंदर जाती हैं। अब सॉफ्टवेयर आप ऑटोकैड यूज़ कर रहे हो या सिविल 3D जो भी यूज़ कर रहे हो, देन उसके बाद जो है उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसके पीछे ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, ड्राइवर्स जिसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ड्राइवर से मुराद उसकी स्क्रीन ऊपर जो है मीन्स ग्राफिक्स कार्ड्स वगैरह जिसको हम कहते हैं, या मुख्तलिफ उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, एंड उसके पीछे जो है आपकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, मींस स्टोरेज की, डेटाबेस की। ठीक है, तो अब आपको सॉफ्टवेयर के लिए कुछ स्टोरेज भी चाहिए होता है, हार्ड डिस्क में खाली जगह भी चाहिए होती है, तभी वो आपका सॉफ्टवेयर चलेगा या आपका डेटा सेव होगा। तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं, जो नॉर्मली हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। किसी सॉफ्टवेयर की 10 GB होती है, अभी ऑटोकैड है तो उसकी 8 GB होती है या 6 GB होती है स्पेस। सो बेसिकली जो है इसको हम ग्राफिक्स सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर आपके जो है सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, वो कैसे काम करता है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो और किसी का कोई क्वेश्चन हो सो वो पूछ सकता है। कोई पॉइंट क्लियर ना हो आप लोगों का। सो ये इजी था, एंड इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। सो बस ऐसा है कि आप लोग डेली के डेली लेक्चर जो हैं वो देखा करें। ठीक है ना, तो इजी रहेगा आप लोगों को। एट द एंड जो है आपके लिए इतना बोझ नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपने डेली का काम ना किया तो लास्ट में आपके पास जो है वो 8 से 7 लेक्चर्स पड़े होंगे, और वो आपको फिर बहुत ज़्यादा बर्डन लगेंगे। ठीक है, तो डेली का काम डेली कंप्लीट किया करें, एंड इस तरह होगा कि आप लोगों के लिए आसानी होगी। लास्ट में सिर्फ आप जस्ट 1 डे या 2 डे सिर्फ इसको रिवाइज़ करोगे,
तो चीज़ें आप लोगों के लिए मसला नहीं खड़ा करेंगे, ठीक है ना, क्लियर होंगी। सो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। तो इंशाल्लाह थ्योरी के नेक्स्ट वीक में जो है हम इसकी बाकी जो चीज़ें रहती हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह फिर लैब की क्लास में। सो एनी क्वेश्चन? जी जी, हाँ मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं आपको शाम को या रात तक मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। हाँ मैं कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। वो नेट का लिंक होता है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है, ग्रुप में मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक हो गया, ठीक। एंड असाइनमेंट में देखता हूँ आज तक या कल तक फ़ाइनल हो जाएगी, तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूँगा। एंड ग्रुप में मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगा कि कैसे आपने जो है वो असाइनमेंट को सबमिट करना है, और कैसे जो है या क्विज़ है तो वो उसका सब मैं फिर डिटेल शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। सो